उदासी जितनी गहरी होगी, उसे दूर करने के लिए उतने ही बड़े आयोजन की आवश्यकता होगी। 1970 के दशक में एक चुटकुला बड़ा मशहूर था। पिता पुत्र से कहते हैं, बेटा जापान ले आ। और पुत्र जवाब देता है, पिताजी मैं जापान कैसे ला सकता हूं, वह तो बहुत बड़ा देश है। और मैंने इस चुटकुले पर बहुत लोगों को ठहाके लगाते देखा है। तब उदासी इतनी गहरी न थी, छोटे से चुटकुले पर लोग बाग हंस जाया करते थे। और जैसे जैसे उदासी गहरी हुई, सामान्य चुटकुलों पर हंसने का उपाय न रहा। उदासी को दूर करने के लिए आज बहुत भव्य आयोजनों की जरूरत होती है। टीवी पर सेट्स लगाए जाते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, मेगा शो आयोजित किए जाते हैं, तब जाकर आपकी उदासी दूर हो पाती है। और यह तो कलेक्टिव उदासी की बात हुई, जहां पूरा समाज उदास है। कुछ उदासी ऐसी भी हैं जो आपके व्यक्तिगत स्तर की उदासियां हैं। उसके लिए आपको फेसबुक थमा दिया गया है, व्हाट्सएप थमा दिया गया है, कानों में लीड लगा दी गई है, धीमा धीमा संगीत सुनता रहेगा तो उदास होने का अवसर नहीं मिलेगा। उदासी आपको छू ना पाएगी। उदासी को दूर करने के लिए एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। वहां के कलाकार आज आपके लिए सेलिब्रिटीज बन गए हैं और इसमें कलाकारों का कोई दोष नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रहे हैं। जो समाज जितना अधिक उदास होगा, वह समाज मनोरंजन में उतनी ही दिव्यता ढूंढेगा और उन कलाकारों में जो मनोरंजन करते हैं उतना ही अधिक देवत्व ढूंढेगा। ये सब सेलिब्रिटीज आपके उदास मन की पैदाइश हैं। आपकी उदासी ने आपको इन सेलिब्रिटीज का फैन बना दिया है। आप उदासी में जितना गहरे गिरते हो, यह समाज आपको उतने अधिक एप्स थमा देता है। 20 साल पहले तक प्रिंटेड मटेरियल हुआ करता था, अखबार होते थे, मैगजीन्स होती थी और कुछ फोटोग्राफ्स वाली मैगजीन्स होती थी। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। वो सब मिलकर आपकी उदासी, वो सामूहिक उदासी हो या आपकी वैयक्तिक उदासी हो, उन उदासियों को दूर करने का उपाय कर रहे हैं। इनमें से हर चीज आपको बिजी रखने के लिए रची गई है। वह आपको व्यस्त रखती है, आपको आपके भीतर प्रवेश नहीं करने देती। वह आपको आपके केंद्र से बाहर रखने के लिए ललचाती है। वह आपको आपके भीतर नहीं जाने देना चाहती। जब तक आप उस एप्स में रमे रहते हैं, उदासी आपको याद नहीं आती। जैसे ही एप्स को बंद करते हैं, उदासी आपको फिर घेरने लगती है। कुछ लोग इसके लिए शराब का सहारा लेते हैं। शराब भी उनको उसी तरह उदासी से दूर रखती है। जैसे ये एप्स आपको बाहर बाहर बिजी रखते हैं, ऐसे ही शराब आपको बाहर से बेहोश कर देती, भीतर जाने का उपाय नहीं रहता। और इन सब चीजों से थक हार कर आप आखिर में गुरु की शरण में पहुंचते हैं उदासी से बचने के लिए। और वहां गुरु आपको अपना नाम थमा देते हैं, बिल्कुल एक नया एप्स। पहले आप फेसबुक में उलझे थे, व्हाट्सएप में उलझे थे, गानों की लीड में उलझे थे, अब आपको गुरु का ऐप थमा दिया गया है, गुरु का नाम थमा दिया गया है। वह भी आपको आपसे बाहर ही बिजी रखता है। एक पूरी प्रक्रिया रच दी गई है जो आपको आपके सेंटर में जाने से रोकती है, आपको आपकी परिधि के गिर्द कहीं ना कहीं बिजी रखती है। इसको थोड़ा सा समझ लेना होगा। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप बिल्कुल तरोताजा होते हैं। यह जो ऊर्जा अब सुबह सोकर उठने के बाद आप महसूस कर रहे हैं, कहां से आई? जरूरी है इसका सोने से कोई संबंध रहा होगा। ऐसा कुछ जरूर रहा होगा जो आपके सोने से आपको ऊर्जा से भर गया। और इसका तरीका है, जैसे ही आपके एप्स बंद हुए, आपने आंखें बंद की, आप नींद में चले गए। जब बाहर का अवरोध न रहा तो आपने अपने भीतर की यात्रा की। आप अपने अवचेतन मन को पार कर गए, आप अपने अचेतन में चले गए। हालांकि बेहोशी पूर्वक गए, लेकिन आप अपने अचेतन में चले गए और आपकी अपनी अंतर यात्रा शुरू हो गई। दिन में जिस काम को एप्स ना होने देते थे, फोटोग्राफ्स ना होने देते थे, फेसबुक और व्हाट्सएप ना होने देते थे, रात को वह काम हो गया। आप अपने भीतर के ऊर्जा सरोवर में स्नान कराए। आपको आपके भीतर के ऊर्जा कुंड में स्नान करने से कोई रोकने वाला ना था। कोई एप्स ना था, कोई फेसबुक ना था, कोई गाना ना था, कोई गुरु ना था, बाहर के मोटिवेशनल प्रीचर्स ना थे। आपके प्यासे मन का और आपके भीतर जो ऊर्जा का सरोवर है, उसका मिलन हो गया, डुबकी लग गई। आप ऊर्जा से नहा उठे और वही ऊर्जा सुबह जब आप सोकर उठे तो आपको वही ऊर्जा महसूस हुई।
जो ऊर्जा आप नींद में बेहोशी में उठा लाए, उस ऊर्जा ने आपको तरोताजा कर। जो हुआ वो अपने आप घटित हो गया, आप तो बस बिस्तर पर गिर गए थे, बेहोशी में, नींद में। डुबकी तो अपने आप लग गई। जो ऊर्जा आप बेसुधी में लाए, उस ऊर्जा को यदि आप होश में ला पाते, अपने बोध के साथ ला पाते, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ आप भीतर जाते, वहां से ऊर्जा को लेकर आते, तो एक पूरी क्रांति घटित हो जाती। जब आप आते तो लौटते ही फूल खिल उठते। जो ऊर्जा आप अपने भीतर से लाते, उस ऊर्जा को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में कर सकते थे, अपने कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स में कर सकते थे, अपने मेडिकल प्रोफेशन के ऑपरेशन थिएटर्स में कर सकते थे, अपने इंजीनियरिंग के फील्ड सर्वे में कर सकते थे। ऊर्जा का वह विशाल भंडार आपके लिए हमेशा के लिए उपलब्ध रहता, और जब ऊर्जा रहती तो उदासी आपके ऊपर कभी न रहती। आज वर्षों तक पालथी मारकर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि पालथी मारकर बैठ गए तो अपने ऑफिस कब जाएंगे, उस कट थ्रोट कंपटीशन का सामना कब करेंगे, फाइलों को कब निपटाएंगे, अपने परिवार की आवश्यकताओं को कब पूरा करेंगे। उतने का आज समय नहीं है। आप वन में नहीं जा सकते हैं। जो करना है यहीं करना है, अभी करना है। और मैं उसके लिए आपको एक नई विधि देने जा रहा हूं, साइंटिफिक मेडिटेशन। इस साइंटिफिक मेडिटेशन में आप विज्ञान के आधारभूत नियमों की तरह से यह जान पाएंगे कि आज आपने अपने मेडिटेशन में क्या प्राप्त किया। यह एक मेजरेबल गेन होगा, जो आप कहीं भी किन्हीं भी परिस्थितियों में माप सकेंगे, मेजर कर सकेंगे। विज्ञान की एक प्रणाली है, उसके प्रयोग को कोई भी करे, व्यक्ति ए करे या व्यक्ति बी करे, यदि करने का तरीका ठीक है तो उससे प्राप्त होने वाले परिणाम सदैव एक से होंगे। वही साइंटिफिक मेडिटेशन मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप करें, दूसरा व्यक्ति करे, तीसरा व्यक्ति करे। मेडिटेशन से उठने के बाद वह आपको ऑब्जेक्टिवली बताने की स्थिति में होगा कि उसने इस मेडिटेशन से क्या प्राप्त किया। साइंटिफिक मेडिटेशन की अधिक डिटेल्स के लिए, एक एक एक्सरसाइजेस के लिए, एक एक ध्यान के तरीके के लिए हम अभी एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको विस्मयकारी विधियां बताई जाएंगी, और आप उन विधियों को करके जहां हैं, जिस हालत में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, वहीं से सीधे बोध को प्राप्त हो सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को जगा सकते हैं। इस विषय में साइंटिफिक मेडिटेशंस के बारे में अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट www.psmalik.com पर दी गई है। जो लोग किसी पत्र व्यवहार के द्वारा जानना चाहें, वे pratapshreeji@gmail.com पर अपना ईमेल भेज सकते हैं, वहां से कोई क्वेरी भेज सकते हैं, और अपनी उस क्वेरी के जरिए अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप वीडियोस के बारे में, नए वीडियोस के बारे में अपडेट्स रह सकें। जब तक हम दूसरी वीडियोस लेकर हाजिर हूं, तब तक के लिए नमस्कार।